इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज से इन क्लासों के माध्यम से यूपी एपीओ व जुडिशरी के प्री एग्जाम है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण उपबंधों को आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 व आईपीसी कुल अध्याय यानी भारतीय न्याय संहिता में कुल अध्याय 20 हैं और जबकि आईपीसी में कुल अध्याय 23 थे। भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराएं 358 व आईपीसी में कुल धारा 511 थी। भारतीय न्याय संहिता यह अधिनियम यानी यह 2023 का अधिनियम संख्या 45 है व आईपीसी 1860 का अधिनियम संख्या 45 था। भारतीय न्याय संहिता में माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृत 25/12/2023 को, जबकि आईपीसी के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति 16/10/1860 को। भारतीय न्याय संहिता का प्रारंभ यानी प्रवर्तन दिनांक 1 जुलाई 2024, जबकि आईपीसी का प्रवर्तन दिनांक 1 जनवरी 1862 था। अपराध की प्रकृति और परिभाषा। तो अपराध की प्रकृति और परिभाषा के विषय में विधि शास्त्रियों द्वारा दिए गए मत। तो कीनी के अनुसार अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। स्टीफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निखित तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों होता है। विलियम ब्लैकस्टोन के अनुसार किसी कार्य को निषिद्ध करने और समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। हेनरी मैन के अनुसार प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। ऑस्टिन महोदय के अनुसार कि अपराध एक अपकार है जिसमें शासन व उसके अधीनस्थ जिसमें पैरवी शासन व उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो वह अपराध है। इनके अनुसार आशय कार्य का लक्ष्य है तथा हेतु उसका स्रोत है। इंग्लैंड की उल्व फिंडन समिति, इनकी रिपोर्ट 1956 में प्रकाशित। तो आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया गया इंग्लैंड की वुल्फ हिंडन समिति द्वारा। अपराध की अन्य परिभाषाओं में है कि अपराध अवैधानिक कृत्य है, कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक कि वे अवैधानिक न हो। आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। अपराध के आवश्यक तत्व। तो अपराध के आवश्यक तत्व में है मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य, मानव की क्षति। दुराशय यानी मेंसरिया। तो दुराशय मेंसरिया के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। एक्टस नॉन फेसिटेरियम मेंसिटरिया, इसका अर्थ है कि कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा न हो। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस यानी मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। फाउलर बनाम पैजेट, तो इस बात में अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना चाहिए। केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मनःस्थिति भी। यह आपराधिक दायित्व का सिद्धांत है कि केवल कृत्य ही नहीं बल्कि दोषपूर्ण मनःस्थिति भी है। यह सिद्धांत कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं। तो आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तों में है कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, अच्छा और बुरा समझने की क्षमता, तथ्यों की ज्ञान, कृत्य जिसे वह कारित कर रहा है अपराध है इस तथ्य का ज्ञान। नलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे। तो नलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे,
यह वैधानिकता का सिद्धांत है जिसका तात्पर्य है दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना, दांडिक विधि का कठोर व्याख्या, विधि विधानों की निश्चितता, विधि की अधिमान्यता, दुराशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद में है। तो ब्रेंड बनाम वुड 1946 तो मनः स्थिति के पुनर्जीवन से संबंधित वाद है। सिराज बनाम डी रूट जन 1895 प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके विरुद्ध न सिद्ध कर दिया जाए। इस मत की मान्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हैं महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात बनाम देवेंद्र प्रसाद जी पांडे, यह सभी वाद मनःस्थिति तथा सांविधिक अपराध से संबंधित हैं। ब्रेंड बनाम विनचेस्टर कॉर्पोरेशन दुराशय एवं सांविधिक अपराध से संबंधित वाद हैं। सर्वप्रथम चोरी के मामले में दुराशय के सिद्धांत लागू किया गया कोक्सीजे द्वारा। आर बनाम प्रिंस 1875 तो आर बनाम प्रिंस 1875 यह दुराशय एवं सांविधिक अपराध से संबंधित है। न्यायाधीश ब्लैकबर्न द्वारा निर्धारित किया गया कि यदि विधि कारण के अभाव में कार्य किया जाता है तो कर्ता का आशय चाहे जो भी हो कार्य अपराध होगा। इस वाद में प्रिंस का कार्य अवैध एवं निषिद्ध होने के कारण प्रिंस को दंडित करने का आधार था। क्वीन बनाम टाल्सन तो क्वीन बनाम टाल्सन में अभिनिर्धारित किया गया कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित वाद है। श्रीनिवास बरौलिया बनाम इम्परर दुराशय से संबंधित है। स्वीट बनाम पार्सले दुराशय एवं सांविधिक अपराध से संबंधित वाद है। आपराधिक मनःस्थिति किसी अपराध के लिए पूर्व शर्त है। निर्दोषता की अवधारणा कि जब तक दोष संदेह के परे सिद्ध न कर दिया जाए, हेतु अपराध में सुसंगत नहीं तथा कार्य का ज्ञान अवैधिक होना सदैव आवश्यक नहीं। दुराशय के अपवाद हैं लोकोपताप, आपराधिक अपमान लेख, न्यायालय की अवमानना, अपहरण, द्विविवाह, कठोर दायित्व, ये दुराशय के अपवाद हैं। अपराध की अवस्थाएं तो आशय, तैयारी, प्रयत्न जो अपूर्ण अपराध है और परिणाम यानी आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो उद्देश्य है यानी लॉन्ग टाइटल जो है कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उसके अनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1 प्रारंभिक तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक की धाराएं हैं। प्रारंभिक के विषय में जो प्रावधान था वो आईपीसी के धारा 1 से धारा 5 तक था यानी अध्याय 1 यानी आईपीसी के अध्याय 1 में धारा 1 से धारा 5 तक की धाराएं थी। धारा 1 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 व आईपीसी की धारा 1 से 5 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो आईपीसी की धारा 1 है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो आईपीसी की धारा 1 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 उपधारा 1 व 2। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 उपधारा 1 संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता के धारा 1 धारा 2 प्रवर्तन दिनांक 1 जुलाई 2024। आईपीसी के धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो आईपीसी की धारा 2 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल किए गए प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं।
आईपीसी की धारा 3 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 4। तो आईपीसी की धारा 3 है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो आईपीसी की धारा 3 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 4 में यह प्रावधान किया गया कि भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। आईपीसी की धारा 4 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 4 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 5। तो आईपीसी की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार का प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 4 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 5 इस सही। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 5 में प्रावधान किया गया कि इस संहिता के उपबंध निम्न निम्न किए गए किसी अपराध को भी लागू हैं। खंड का में है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा। खंड खा में है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर। खंडगा में है कि भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी इस संहिता के प्रावधान लागू होंगे। भारतीय आईपीसी की धारा 5 यानी आईपीसी की धारा 5 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 6। आईपीसी की धारा 5 है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो आईपीसी की धारा 5 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि इस संहिता में की कोई बात निम्न पर प्रभाव नहीं डालेगी। भारत सरकार सेवा के अधिकारियों नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर इस अधिनियम की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 परिभाषाएं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 परिभाषाओं के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 2 में इस प्रकार की परिभाषाएं हैं। आईपीसी की धारा 32 33 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 में कार्य को परिभाषित किया गया है। यानी कार्य की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 में। तो उपधारा 1 में प्रावधान किया गया कि कार्य की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। आईपीसी की धारा 47 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 2 जीव जंतु की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में है। तो मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी से तात्पर्य है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 3 में शिशु को परिभाषित किया गया है। यह न्यू प्रावधान है। तो शिशु की परिभाषा में है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 3 में शिशु को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 28 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 4 कूटकरण। तो बीएनएस की धारा 2 की धारा 4 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। तो कूटकरण में है कि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश प्रवंचना करने के आशय या संभाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी तो वह कूटकरण करता है। आईपीसी की धारा 20 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 5 न्यायालय को परिभाषित करता है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 5 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। तो न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त अकेले या कोई न्यायाधीश निकाय से तात्पर्य है। भारतीय यानी आईपीसी की धारा 46 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 6 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 6 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है।
तो इसकी परिभाषा में बताया गया कि जब तक प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु से है। भारतीय आईपीसी की धारा 47 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 7 बेईमानी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 7 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 की उपधारा 7 में बेईमानी से तात्पर्य है कि इस आशय से कोई कार्य करना जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। आईपीसी की धारा 29 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 8 दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 8 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार कि कोई ऐसा विषय जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। भारतीय आईपीसी की धारा 25 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 9 कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 9 में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार कि कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अन्यथा नहीं। आईपीसी की धारा 8 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 10 लिंग को परिभाषित करता है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 10 लिंग को परिभाषित करता है। तो इसके अनुसार कि पुल्लिंगवाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी हो। इसके स्पष्टीकरण में उभयलिंगी शब्द का अर्थ के विषय में बताया गया कि उभयलिंगी शब्द का अर्थ वही होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 52 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 11 सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 11 सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किए गए कि सम्यक सतर्कता और ध्यान से या विश्वास से की गई कोई बात भारतीय आईपीसी की धारा 17 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 12 सरकार को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 12 में सरकार को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार से अभिप्रेत है। आईपीसी की धारा 52 का व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 13 संशय को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 13 में संशय को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 44 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 14 इसमें क्षति को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 14 में क्षति को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार कोई अपहानि जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है तो वो क्षति के अंतर्गत समझी जाएंगे। आईपीसी की धारा 43 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 15 अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 15 में अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को परिभाषित किया गया है। यानी अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 की धारा 15 में परिभाषित किया गया कि प्रत्येक वह बात जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिखिद्ध है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है अवैध शब्द के अंतर्गत है और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। आईपीसी की धारा 19 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 16 न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 16 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। तो दो की धारा 16 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है
आईपीसी की धारा 45वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 17 इसमें जीवन को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 17 जीवन को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत है कि जब तक प्रतिकूल प्रतीत नहीं हो न हो किसी मानव का जीवन से है। आईपीसी की धारा 42वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 18 स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 18 स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत है कि ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। आईपीसी की धारा 10वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 19 पुरुष को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 19 पुरुष को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत किसी भी आयु का मानव नर से है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की उपधारा आईपीसी की धारा 49 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 20 मास और वर्ष को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 20 में मास और वर्ष को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत है मास और वर्ष की गणना ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। आईपीसी की धारा 22वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 21 चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 21 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 22 में जंगम संपत्ति शब्द का प्रयोग है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 21 के अनुसार भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के अतिरिक्त सभी प्रकार की संपत्ति से है। आईपीसी की धारा 9 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 22 से इसमें वचन को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 22 से वचन को परिभाषित किया गया है। तो इस धारा के अनुसार जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो एक वचन दो तक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन दो तक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। आईपीसी की धारा 51 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 23 से शपथ को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 23 में शपथ को परिभाषित किया गया है। तो इस धारा के अंतर्गत की विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और कोई ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है। आईपीसी की धारा 40वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 24 अपराध। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 24 में अपराध को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 33वा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 25 इसमें लोप शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 25 में लोप शब्द को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 11 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 26 इसमें व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत कि कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति का निकाय चाहे निगमित हो या न हो। आईपीसी की धारा 12 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 27 है इसमें लोक शब्द को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 27 में लोक शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया कोई भी वर्ग या समुदाय से है। आईपीसी की धारा 21 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 28 लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 28 लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की धारा 28 के अनुसार लोक सेवक के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्न के अधीन आता है सेना नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त प्राधिकारी प्रत्येक न्यायाधीश न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति
किसी व्यक्ति को प्रतिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त। कोई व्यक्ति सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो अपराध का निवारण करे, सूचना दे। प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे और प्राप्त करे या व्यय करे। निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने के लिए सशक्त प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि नगर पालिका का कर्मचारी के लोक सेवक है। ईआरपुरी बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है। ईआरपुरी में निर्धारित किया गया पदस्थापना पर नियुक्त कर्मचारी की लोक सेवक नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख लोक सेवक नहीं है। आईपीसी की धारा 26 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 29 विश्वास करने का कारण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 29 में विश्वास करने का कारण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो, अन्यथा नहीं। आईपीसी की धारा 41 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 30 विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 30 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार ऐसी विधि जो किसी विशेष विषय को लागू है। आईपीसी की धारा 30 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 31 मूल्यवान प्रतिभूत को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूत को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निबंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन होने या विधिक अधिकार नहीं रखने का अस्वीकृत करता है। आईपीसी की धारा 48 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 32 जलयान को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 32 जलयान। तो जलयान तात्पर्य कोई चीज जो मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। आईपीसी की धारा 39 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 33 स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 33 स्वेच्छा, तो इसके अंतर्गत है कि जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा जिसके द्वारा कार्य करने का उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिनका काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास रखता था कि परिणाम उनसे कारित होना संभाव्य था, तो वह कार्य स्वेच्छा से करता है कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 31 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 34 वसीयत को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 34 वसीयत। तो इससे तात्पर्य है कि कोई वसीयती दस्तावेज से। आईपीसी की धारा 10 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 35 इसमें महिला शब्द को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 35 में महिला शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत है कि किसी भी आयु की मानव नारी से। आईपीसी की धारा 23 आईपीसी की धारा 23 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 36 धारा 37 धारा 38 आईपीसी की धारा 23 में सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना को परिभाषित किया गया है। तो आईपीसी की धारा 23 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 36 सदोष अभिलाभ। तो सदोष अभिलाभ से तात्पर्य है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति से लाभ प्राप्त करना जिसका वह वैध रूप से हकदार न हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 37 सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। तो सदोष हानि से तात्पर्य कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी वैध रूप से हकदार व्यक्ति को हानि। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 38 सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को सदोष रखे रहता है और सदोष अर्जन करता है
तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग या वंचित रखा जाता है तो सदोषान उठाना कहा जाता है। आईपीसी धारा यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की धारा 39 अन्य शब्दों और पदों, तो अन्य शब्दों पदों को परिभाषित किया गया, तो इसे प्रावधान किया गया है कि जो इस संहिता में परिभाषित नहीं है तथा आईटी एक्ट 2000 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, तो उनका अर्थ उस उक्त एक्ट व संहिता में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा। तो आज इतना ही, इसके आगे के प्रावधानों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।